सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। जल संरक्षण को लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम। चोलापुर थाना क्षेत्र के मोहाव गांव में विवाहिता का घर से अपहरण, जांच में जुटी पुलिस। संत रविदास मंदिर राजघाट पर बाबू जगजीवन राम जी की मनाई गई 116वीं जयंती। और उत्तर रेलवे नई दिल्ली के महाप्रबंधक पहुंचे वाराणसी। स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर रेलवे के नई दिल्ली के महाप्रबंधक शोभन चौधरी बुधवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन, काशी स्टेशन सहित तमाम स्टेशनों पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उत्तर रेलवे नई दिल्ली के महाप्रबंधक बुधवार को वाराणसी पहुंचे। महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने कैंट रेलवे स्टेशन, काशी स्टेशन सहित तमाम स्टेशनों पर चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशनों पर होने वाले यार्ड और स्टेशन के रिमॉडलिंग के कार्यों को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के उपरांत महाप्रबंधक ने वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के मीटिंग हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक किया। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर बनने वाले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे, यार्ड रिमॉडलिंग, स्टेशन रिमॉडलिंग के साथ तीसरे एंट्री गेट पर चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने अधिकारियों को स्टेशनों पर चल रहे कार्यों को तय समय सीमा पर पूरा करने का दिशा निर्देश देते हुए किसी प्रकार की कोई लापरवाही न किए जाने की हिदायत दी। इसी दौरान उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने मीडिया से निरीक्षण को लेकर बताया कि स्टेशन पर इम्प्रूवमेंट को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई है। जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन कामों में अभी और गति लाने की आवश्यकता है। कैंट रेलवे स्टेशन के तीसरे एंट्री गेट का काम हम सभी ने मार्च में पूरा होने का लक्ष्य रखा था, लेकिन किसी कारणवश यह पूरा नहीं हो पाया। अब यह कार्य यार्ड रिमॉडलिंग के साथ ही पूरा किया जाएगा। कैंट रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग के मॉडल को चेंज किया जाना है, लेकिन अभी 3 मॉडल प्रस्तावित हैं। कैंट स्टेशन का बिल्डिंग का मॉडल क्या होगा अभी तक यह तय नहीं हो पाया है, जिसे जल्द तय समय पर सभी के संज्ञान में लाया जाएगा। वहीं शोभन चौधरी ने बताया कि रिमॉडलिंग के तहत सभी प्लेटफॉर्म्स को स्वचालित सीढ़ियों और लिफ्ट से जोड़ने का कार्य होगा, जिससे दिव्यांग यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी। जब रिमॉडलिंग का कार्य स्टेशन पर होगा तो कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट और विभिन्न स्टेशनों पर शिफ्ट कुछ समय के लिए किए जाएंगे। करीब 30 से 40 दिनों तक यात्रियों को इस परेशानी से रूबरू होना पड़ेगा। वाराणसी हो रहा है, लोता शिवपुर, सब जगह हो रहा है। कम ज़्यादा कुछ एफओवीज बनेंगे, स्टैंडर्ड चौड़े अच्छे एफओवीज बनेंगे। फिर बाहर का जो उसका फसाड होता है उसमें चेंजेस होंगे। फिर रूफ़ में वो बनेंगे, आपके रूफ़ प्लाजा बनेंगे। काफ़ी सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ ली गई है जो होने वाले हैं। एस्केलेटर, लिफ्ट तो मैं बता ही रहा हूँ, तो ये सभी स्टेशनों में होंगे और जल्दी होने वाले हैं। यार रिमॉडलिंग के साथ स्टेशन रीडेवलपमेंट, जो स्टेशन की बिल्डिंग बनेगी उस तरफ जो एंट्री होगी, लिफ्ट, एस्केलेटर, चौड़ी एफओबी, वो सब होगा। इसमें लाइंस को नहीं छेड़ेंगे, लाइंस का काम अभी कर लेंगे, उसके बाद यार्ड रिमॉडलिंग होगा। सिमिलरली काशी में भी यार्ड रिमॉडलिंग अलग होगी और स्टेशन बिल्डिंग का काम अलग होगा। सर, यहाँ पे लाखों यात्री आते हैं, एक दिक्कत काफ़ी देखने को मिलता है कि जो दिव्यांग होते हैं, व्हीलचेयर से जाते हैं, उनको 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं, अब एस्केलेटर और ये सब लिफ्ट लग जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग उसको, क्योंकि उस पर भी बात सही है, दिव्यांग लोगों को दिक्कत होती है, वो ये सब का एक्टिविटीज़ होने के बाद वो कम हो जाएगा। बट उसके बावजूद भी आप लोग को लगता है कि कुछ रहेगा तो आप लोग बताइए, जरूर हम लोग से तो सारे प्लेटफॉर्म कनेक्ट हो जाएंगे, लिफ्ट और जुड़ेंगे तो उसमें से चले जाएंगे। लिफ्ट रहेंगे, एस्केलेटर में तो दिव्यांग लोगों को दिक्कत होगी, पर लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, फिर प्लेटफॉर्म में जाएंगे, फिर उधर से। मोहाव गांव चौबेपुर की रहने वाली एक विवाहिता का घर से अपहरण कर लेने का मामला सामने आया है। चोलापुर थाना क्षेत्र के मोहाव गांव में चौबेपुर मुनारी की रहने वाली एक विवाहिता का घर से अपहरण कर लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में विवाहिता के ससुराल में उसके गांव यानी मायके पक्ष का खुद को बताते हुए 4 लोग पहुंचे और उसकी मां के एक्सीडेंट की सूचना देने के बाद विवाहिता को अपने साथ लेते गए। जब बाद में ससुराल वालों ने परिवार के अन्य लोगों से बातचीत करके घायल मां की सूचना पर उनका हालचाल लेने की कोशिश की तो मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में संतोष कुमार सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है। विवाहिता की तरफ से जाने की इच्छा जाहिर करने के बाद ही लोग उसे साथ लेकर गए हैं। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अभी जारी है। जो भी कार्य हुए हैं वो सामने आएंगे। एक शादीशुदा महिला जो थाना चोलापुर के मोहाव गांव में जिसकी शादी हुई थी,
और उसका मायका मुनारी थाना क्षेत्र चौबेपुर का था। उसके मायके से 4 लोग आए, जैसा कि बताया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट में। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, या घर वालों को ये बात बताई कि इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, और उस महिला को अपने साथ लेके चले गए। प्रथम दृष्टया जो अब तक की छानबीन है वो प्रेम प्रसंग का मामला पाया गया है। महिला की सहमत जाने में थी और वो अपनी मर्जी से गई है, केवल घर वालों को गुमराह करने के लिए उसके माँ के एक्सीडेंट होने की सूचना दी गई है। हाँ, प्रकरण में अभियोग दर्ज कर लिया गया है, बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, क्योंकि महिला बालिग है और अपनी मर्जी से गई है, तो उसके बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की। जल संरक्षण एवं जल की बर्बादी न करने के आह्वान के साथ सुबह बनारस क्लब द्वारा छात्राओं को शपथ दिलाया गया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब द्वारा मैदागंज स्थित कॉलेज के परिसर में जल संरक्षण एवं जल की बर्बादी न करने के आह्वान के साथ कॉलेज की छात्राओं के बीच शपथ समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि हमारे देश प्रदेश के कई प्रांत भूमिगत जल की कमी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, जिसका अच्छा खासा असर हमारे जिले में भी दिखने लगा है। लोग पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हम सबको कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। संस्था द्वारा आपके माध्यम से आपसे और आपके पास पड़ोस के साथ परिवार को भी पानी की बर्बादी ना करने की अपील की जा रही है। आए दिन देखने को मिलता है कि लोग बेवजह पानी की बर्बादी करते हैं, जबकि पानी उनके जीवन का आधार है। हमें इस मर्म को समझना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अशोक कुमार राय, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, अनिल केसरी, नंदू टोपी वाले, नीची बाग बुलानाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्त, पारसनाथ केसरी सहित कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल थी। प्रकार से तेजी से भूजल का स्तर हमारे देश के साथ पूरे विश्व में गिरता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। उसकी बर्बादी को रोकने के लिए आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागंज स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं को यह शपथ दिलाएं कि वह न तो पानी की बर्बादी करेंगी और ना तो जागरूकता के तहत लोगों को करने देंगी। वो अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों को यह अपील करेंगी कि हर तरह से जिस प्रकार से कोशिश हो वो पानी को बर्बादी होने से बचाएं। G20 को लेकर वाराणसी नगर निगम पूरे एक्शन मोड में है। वाराणसी में अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम इस समय महाअभियान चला रहा है। वाराणसी में नगर निगम पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एक तरफ G20 को लेकर पूरे शहर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं नगर निगम अतिक्रमण को हटाने के लिए महाअभियान चला रही है। इसी क्रम में बुधवार को भेलूपुर जोन के जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद ने 80 घाट से केदार घाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद ने कहा कि घाट पर दुकान लगाने वालों को कई बार हिदायत दी गई कि वह घाट छोड़कर अन्य निश्चित स्थानों पर अपनी दुकानों को लगाएं, लेकिन हिदायत देने के बाद भी यह लोग दुकान लगा रहे हैं। यह अंतिम चेतावनी इन सभी दुकानदारों को दी जा रही है। कुछ दुकानदारों के सामानों को भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि काशी के घाटों पर आने वाले पर्यटक घाटों की सुंदरता को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से अतिक्रमण हो गया है, जिसको लेकर यह आखिरी चेतावनी इन सभी दुकानदारों को दी जा रही है। अगर इसके बाद भी यह दुकानदार नहीं मानते हैं तो कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। जितेंद्र कुमार आनंद ने बताया कि G20 को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। घाट पर पेंटिंग बनाए जाएंगे एवं कुछ G20 से जुड़े पोस्टर भी लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे काशी आने वाले पर्यटकों को काशी की भव्यता और दिव्यता का एक एहसास मिले। G20 के अंतर्गत, क्योंकि मैं डेली सुबह इस पर चेक करता हूँ, अतिक्रमण ज़्यादा था और इनको कई बार मैंने मौखिक रूप से कहा भी, आता हूँ तब भी कहता हूँ कि आप इसको घाट को खाली कर दो, अगल बगल कहीं भी ले लो, लेकिन घाट को खाली कर दीजिए, क्योंकि आवागमन में जो लोग आते हैं नहाने के लिए श्रद्धालु या घूमने के लिए पर्यटक आते हैं, उनको असुविधा ना हो। लेकिन किसी भी दशा में मानने को तैयार है। आप कैसी कार्रवाई कीजिए? अभी मुझे जो मिले हैं उनके सामान जब्त कर लिए गए हैं। इसके बाद फिर आगे मिलते हैं तो सब जो जुर्माना होगा करते जाएंगे और उनको हटाते जाएंगे। विगत 8 मार्च की रात पहाड़िया मंडी की एक दुकान से हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के पहाड़िया मंडी से विगत 8 मार्च की रात दुकान से हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। बुधवार को वरुणा जोन की डीसीपी आरती सिंह ने चोरी की घटना का खुलासा किया। आरती सिंह ने बताया कि चोरों के पास से चोरी के करीब 3,67,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही चोरों के द्वारा घटना में दुकान के सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी चोरी किया गया था, जिसे चोरों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। घटना को लेकर डीसीपी आरती सिंह ने बताया कि लालपुर पांडेपुर थाने में विगत 9 मार्च को
लाल बाबू सोनकर ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनकी दुकान राम बाबू एंड कंपनी सचिव ऑफिस के पास स्थित है। 8 मार्च की रात बढ़िया मंडी स्थित दुकान से 8 सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर और दुकान में रखे करीब 4,66,000 रुपए की चोरी हुई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। इस दौरान उन्हें मंगलवार की रात को चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने की नियत से क्षेत्र में घूमने की सूचना मिली। संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया तो पता चला कि उन्होंने 8 मार्च की हुई घटना को अंजाम दिया था। चोर थे उनको पकड़ लिया है। घटना में जो चोरी किए गए माल थे उनकी भी बरामदगी हो गई है। साथ साथ घटना में जो चोरी किए गए पैसे थे लगभग 3,67,525 रुपये की बरामदगी हुई है। इसके अलावा स्टील का रॉड है जिससे कि तोड़ के चोरी की गई थी, वो भी बरामद है। सीसीटीवी कैमरास हैं और डीवीआर है, इनकी भी बरामदगी हुई है। इसके साथ इन चोरों द्वारा जो 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, 2 मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल किए गए थे, उनकी भी सकुशल बरामदगी की गई है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सभी को प्रणाम। आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में योग महोत्सव का पूरे देश में हर दिन ध्यान का प्रोग्राम अपने वाराणसी शहर के सुंदर सी बगिया पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रांगण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 7-8 अप्रैल सायं 6 से 8 और 9 अप्रैल प्रातः 7 से 9 होने जा रहा है। इन 3 दिनों के अंतर्गत हम सभी लोग एक साथ ध्यान, योग, ब्राइटर माइंड और पोलैरिटी से संबंधित विशेष जानकारी हासिल करते हुए तथा अपने जीवन में तनाव से कैसे दूर रहकर जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं, इसका अनुभव करेंगे। तो हम सभी लोग 7, 8, 9 अप्रैल को एमपी थिएटर मैदान में मिलते हैं। नमस्कार। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413।
जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड दुर्ग सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। Respected brothers and sisters, Namaste. We are here to invite you for 3 days Yoga Mahotsav, which is going to happen in Varanasi, BHU Amphitheatre. Dates will be 7th, 8th and 9th of April. 7th evening from 6 to 8 p.m. and 8th 6 to 8 and 9th of April will be morning from 7 to 9, which is completely for free. We are celebrating this Yoga Mahotsav on behalf of Amrit Mahotsav. As you know, we are celebrating Amrit Mahotsav in India, all over India. In Varanasi, these 3 dates are being decided. We are coming here from Sri Ramchandra Mission Heartfulness Institute with the collaboration of Cultural Ministry. It's completely for free. We are going to teach you, we are going to help you to learn yoga and dhyan and polarity and brighter mind. Brighter mind is for children, which is going to help you to activate your mind. Polarity will remove you all your stress, and dhyan, it's also in the same thing. And yoga, as you know, it is being benefited for your body, but dhyana is going to help you for your soul, which helps you to remove the stress and anxiety from your life, which makes easy life, easy way. So for this we invite you here. Please do come there. It's completely for free. Thank you. Namaste.
के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बनारस के छात्रों और नागरिकों ने बीएचयू गेट पर कट्टरपंथियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बुधवार को बीएचयू गेट और बनारस के स्टूडेंट और नागरिक समाज की ओर से एक जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया गया। बिहार में कट्टरपंथियों द्वारा मदरसा जलाए जाने और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में सांप्रदायिक एंगल से काट छांट के खिलाफ यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में सद्भावना जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, धर्मनिरपेक्षता जिंदाबाद आदि नारे लिखे तख्तियां आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शन में सवाल उठाया गया कि जिन्होंने इस मदरसे को जलाया है उनकी शत्रुता क्या केवल उर्दू जबान से है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू से ही दिक्कत है। ये विध्वंसक काम करने वाली सोच दक्षिणपंथी विचारधारा की है। धार्मिक त्योहारों और शोभा यात्राओं का सांप्रदायिकरण भाजपा आरएसएस की राजनीति का चलन हो चुका है। युवाओं से रोजगार छीनकर उन्हें दंगाई बनाने की घिनौनी साजिश चिंता का विषय है। अल्पसंख्यक समाज पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। मस्जिदों और गिरजाघरों को हिंसक भीड़ के हवाले कर दिया जा रहा है। ऐसी घटनाएं सभ्य और लोकतांत्रिक समाज के खिलाफ जाती हैं। बिहार की घटना भी इसी कड़ी का हिस्सा है जो हमें शर्मसार करती है। दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी बीजेपी यूपी में सत्ता में है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। पढ़ाई का बोझ कम करने के नाम पर पाठ्यक्रम में कटौती की जा रही है। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से अविनाश, शांतनु, अर्शिया, चेतना, इंदु, सानिया, अनुपम, विश्वजीत, शशि, धनंजय, रोशन, मुरारी, आरिफ, रविशेखर, रामजन्म आदि मौजूद रहे। ये रैली बिहार में जो रामनवमी के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, मदरसों को जलाया गया है पूरी सुनियोजित तरीके से है, और जो एनसीईआरटी में मुगल्स का इतिहास और इतिहास को बदला जा रहा है, मुगल्स के इतिहास को हटाया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ यहाँ खड़े हैं कि ये देश के साथ और संविधान के साथ और हमारे पढ़ाई के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। समतामूलक समाज के संवाहक बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जयंती संत रविदास मंदिर राजघाट में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। बुधवार को रविदास स्मारक सोसाइटी के तत्वावधान में समतामूलक समाज के संवाहक बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जयंती संत रविदास मंदिर काशी राजघाट वाराणसी में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्य रूप से अशोक कुमार भारती, गोरखनाथ, बच्चा सानी, पार्षद बबलू, अजय निषाद, दिनेश यादव, दुर्गा मांझी आदि उपस्थित थे। महामानव वर्तमान समय के ध्रुव तारा राजनेताओं में बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन है। 116वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है और ये गुरु रविदास जी का जो ये मंदिर है राजघाट पर, वहाँ पर मनाई जा रही है। और इस मंदिर का भी निर्माण बाबूजी ने किया है, क्योंकि हम संत की परंपरा में हैं, इसलिए हम राजनेताओं के अगर इस कार्यक्रम में हैं तो मैं राजनेता बाबूजी को नहीं मानता हूँ, मैं उनको संत के रूप में मानता हूँ, क्योंकि गुरु रविदास जी की परंपराओं को यही एक ऐसे महामानव हैं बाबू जगजीवन राम, जो पूरे देश ही नहीं दुनिया में उन्होंने फैलाने का काम किया। भदौचुंगी स्थित श्री साई धाम अपार्टमेंट में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित शिवाकांत महाराज ने मां की सुंदर व्याख्या की। बुधवार को भदौचुंगी स्थित श्री साई धाम अपार्टमेंट में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित शिवाकांत जी महाराज ने मां की सुंदर व्याख्या कर बताया कि मां जैसा इस संसार में कोई और नहीं। भगवान अपने भक्तों की वैसी ही रक्षा करते हैं जैसे कि एक मां अपने पुत्र की रक्षा करती है। कथा में अश्वत्थामा और दुर्योधन की अपार मित्रता के प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा अपना दुख छोटा समझना चाहिए और मित्र का दुख बड़ा समझना चाहिए, क्योंकि जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उन्हें पाप लगता है, दोष लगता है। शिवाकांत महाराज ने बताया कि परमात्मा को जहाँ बुलाओगे वहाँ ठाकुर प्रकट हो जाएंगे। उस परमात्मा को सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें काम करने के लिए हाथ की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा की जरा सी कृपा से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। परमात्मा अंतर्यामी है। कथा के बीच बीच में पंडित शिवाकांत महाराज ने मधुर गीतों की प्रस्तुति की, जिससे प्रांगण भगवान की भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक संजय गुप्ता ने आगंतुकों का स्वागत किया। कथा में बीजेपी के शहर और जिला अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। नहीं कोई साधन, नहीं कोई पूजा, नहीं कोई साधन, भटकता रहे ये मेरा मन, मेरा मन, कृपा से किनारे चले जा रहे किनारे चले जा रहे।
पिता से बड़ा कोई नहीं है संसार में, अपने माता पिता की सेवा करें। सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता धाम दशाश्वमेध घाट पर 5 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता धाम में 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन, सुधीर सिंह व अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। वहीं स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, माता का विशेष श्रृंगार किया गया, आरती उतारी गई, साथ ही विशेष भोग भी लगाया गया। संगीत कलाकारों की प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय बना रहा। सोमवार को पहली निशा में कलाकारों ने गायन, वादन, नृत्य का कार्यक्रम विराट आरती के साथ प्रारंभ किया। पंडित अविनाश पांडे, सट्टू गुरु ने मां का विशेष श्रृंगार किया। 11 किलो कपूर व घी के सैकड़ों दीपकों से मां की आरती की गई। भारतीय जनता पार्टी संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे केटी के संयोजन में आयोजित संगीत समारोह में महंत प्रसन्ना, शौर्य गुप्ता, अन्या गुप्ता, भोजपुरी गायक गोपाल राय ने देवी गीत और पचरा सुनाकर भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इसके अलावा सरिता सेठ, कुसुम पांडे, राकेश चौबे, आशीष पाठक, अमृत, खुशबू, अवंतिका सिंह, आरती चौबे, साक्षी सिंह, शुभांगनी ने देर रात्रि तक मां के चरणों में संगीत में हाजिरी लगाई। तबले पर मोती, गौरीश, ढोलक पर मोहन, विशाल, बैंजो पर महिपाल ने पैड पर और शेखर राहुल ने संगत किया। आज मां का परंपरागत वार्षिक श्रृंगार महोत्सव मनाया जा रहा है। आज रात्रि 2:30 बजे परंपरा अनुसार ठीक 2:30 बजे माता की प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी होगी। साथ ही 5 दिवसीय शीतला महोत्सव संगीत समारोह का भी आज रात्रि 9 बजे शुभारंभ होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।